अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का ट्यूटोरियल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पार्ट टू के एग्ज़ाम 225 में देने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर आप मेरी पेयरिंग स्कीम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपका पेपर सॉल्व होगा और मिनिमम आपको एफर्ट करना पड़ेगी। और 75 मार्क्स 100% मैं इंश्योरिटी देता हूँ कि आपके आएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, मेरे इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखना। वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें। स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखना है। मैं यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगा जिसके बाद आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस पार्ट टू का पेपर सोल्व करना प्रॉब्लम ही नहीं होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर करता चला जाऊं कि तमाम के तमाम बोर्ड्स की जो पेयरिंग स्कीम है वो सेम होती है। इसमें साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, इसके बाद गुजरांवाला बोर्ड, ये तमाम बोर्ड्स की जो पेयरिंग स्कीम वो सेम होती है। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है पार्ट टू के एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। इस एमसीक्यूज बेस्ड पेपर क्वेश्चन को टू पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेट किया जाता है, जिसके अंदर पहला पोर्शन जिसमें से 6 एमसीक्यूज बनते हैं वो बिलोंग करेगा डेटाबेस में से, और जो अदर 9 एमसीक्यूज होंगे वो बिलोंग करेंगे सी लैंग्वेज में से। डेटाबेस में तो यहाँ पे जैसे मेंशन है कि डेटाबेस के मैं कलर स्कीम थोड़ी डिफाइन करता चला जाऊं कि रेड कलर डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लू कलर सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, डेटाबेस के पहले जो 6 एमसीक्यूज होंगे फिर 6 चैप्टर में से होंगे। जैसे आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 1 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से भी 1, 3 में से भी 1, 4 में से भी 1, 5 में से भी 1 और 6 में से भी 1। चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज याद करने की, उसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ इट उनसे कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। इसी तरह सी लैंग्वेज का पोर्शन है। सी लैंग्वेज का पोर्शन एमसीक्यूज बेस्ड है। उसमें से चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 9 में 10 और 11 में से एक एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज और 13 और 14 में से भी एक एक एमसीक्यूज होगा। अब स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमने डेटाबेस की तैयारी बहुत अच्छी नहीं की, लेकिन अगर वो आज इस ट्यूटोरियल को पूरा देखेंगे तो मैं इंश्योरिटी इस बात की देता हूँ कि उनका पेपर सोल्व हो जाएगा, डेटाबेस का भी और सी लैंग्वेज का भी। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा बोर्ड के पेपर के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर, वो बिलोंग करेगा डेटाबेस में से। ये याद रखना है कि स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से भी 2 एमसीक्यूज होंगे, और चैप्टर नंबर 6 और 7 में से कोई एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज कह रहा हूँ सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात को बड़ा क्लियर कर लें आप लोग कि अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 रेडी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, का पेपर सोल्व होगा। चैप्टर नंबर 5 को टच करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 रेडी कर लेते हैं, या अप टू यू होगा, चैप्टर नंबर 4 नहीं करना तो 5 कर लें। अगर आप इनमें से 3 चैप्टर अच्छे रेडी कर लेंगे तो आपका पेपर 100% गारंटी देता हूं कि सोल्व हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर सी लैंग्वेज के क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिलोंग करेगा डेटा सी लैंग्वेज में से। स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सी लैंग्वेज में से होगा। इसमें चैप्टर नंबर 8, 10 और 14 है इन्वॉल्व। चैप्टर नंबर 8 में से 3 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होंगे। चैप्टर नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन के सेट से। बड़ा सबसे ज्यादा छोटा जो चैप्टर है इन लेंथ वो आपका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 14 में से भी आप लोगों को इस पोर्शन के अंदर से एमसी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब चैप्टर नंबर 8 में से अगर आप हर स्टूडेंट का बहुत अच्छा रेडी होता है तो आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 3 क्वेश्चन इसमें थ्योरी बेस्ड आएंगे। आगे मैं नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में आपको इंशाल्लाह इसके गेस भी दूंगा जो 100% होंगे। ओके, इसी तरह चैप्टर नंबर 10 को देखें तो उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टी फॉर थ्योरी होगा, ई फॉर एरर, ओ फॉर आउटपुट होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स को इस वक्त फोकस्ड कर रहा हूं जो कहते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल ना होने के बराबर है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 को बहुत अच्छा रेडी करें। चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे। चैप्टर नंबर 14 में से भी
2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ी सी बेहतर है, अगर वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 कर लेते हैं, उनको चैप्टर नंबर 14 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। यानी कि ओनली यू प्रिपेयर्ड द चैप्टर नंबर 8 एंड 10, 8 और 10 रेडी करने के बाद 14 रेडी करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन है वो इंशाल्लाह सोल्व हो जाएगा। इस तरह मैं आपको बताऊंगा भी कि एरर ट्रेसिंग कहां से आएगी, आउटपुट फाइंडिंग का क्वेश्चन कैसा होगा, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में। मेरे चैनल के ऊपर आपने लाजमी लाजमी इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के, ताकि ज़्यादा से लोग फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में से होगा। अब चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होंगे, एक क्वेश्चन एरर ट्रेसिंग वाला होगा। चैप्टर नंबर 12 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरी बेस्ड होगा, एक आउटपुट फाइंडिंग का और एक एरर ट्रेसिंग का होगा। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 लाजमी रेडी करना है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 11 को रेडी करें। चैप्टर नंबर 11 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और चैप्टर नंबर 13 की मदद से आपके शॉर्ट क्वेश्चन 100% सोल्व हो जाएंगे। मेरा ये वादा था कि जो स्टूडेंट्स कम से कम चैप्टर रेडी करके मैक्सिमम 75 में से 75 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो मेरी स्ट्रेटजी को ज़रूर ज़रूर फॉलो करें कि अगर वो चैप्टर नंबर 11 और 13 रेडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनका पेपर, एक ये वाला पोर्शन सोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह काफ़ी हद तक। एक एरर ट्रेसिंग भी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है उनको होगा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट विल बी बिलोंगिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन आपका 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया हुआ है। रिमेंबर कि आप लोगों में को लाजमन लाजमन डेटाबेस के 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सोल्व करना है और सी लैंग्वेज के 3 क्वेश्चन में से एक 2 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हम मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम कैसे गेन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वो स्टूडेंट्स जो डेटाबेस के पोर्शन में काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उन्हें एक खुशखबरी देता चला जा रहा हूं कि चैप्टर नंबर 3 रेडी करने के बाद उन्हें और कोई चैप्टर लॉन्ग के लिए रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। वो 6 और 7 को अगर मुकम्मल छोड़ देते हैं तो इंशाल्लाह उनका पेपर सोल्व हो जाएगा, 100% है, सोल्व हो जाएगा। मगर चैप्टर नंबर 3 में से एक भी लाइन स्किप्ड नहीं करनी। उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। अगर वो 4 से 5 क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह सी लैंग्वेज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसमें से आपको बताया कि 70% का वेटेज होता है। तो चैप्टर नंबर 9 थ्योरी बेस्ड होगा। इसमें से चैप्टर नंबर 9 बहुत इजी है। मैं आपको क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला इसके अपलोड करूंगा नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल के अंदर। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो चैप्टर नंबर 11 का एक प्रोग्राम होगा और जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो चैप्टर नंबर 12 का प्रोग्राम होगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह अगर कुछ प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है, तो उनके लिए चैप्टर नंबर 11 और 12 बहुत हेल्पिंग रहेंगे। तो स्टूडेंट, ये थी आज की फाइनल पेयरिंग स्कीम जो लाहौर बोर्ड के साथ तमाम के तमाम बोर्ड्स के साथ जो है वो मुंसलिक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने ख़ानदान वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, आपके जानने वाले रहते हैं, आप उनके साथ शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आने वाले ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह ताला पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम होगी, आपके अदर सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और एज वेल एज आप किस यूनिवर्सिटी में जाएँ, कौन सा मेरिट होगा, कितना मेरिट होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सब जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जो है वो लिंक्ड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।